यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया है दे आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है। इंडिया के पास आर्मी बड़ी हो सकती है लेकिन हमारे पास जज्बा, हमारे पास फौज है, हमारे पास वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स। 75% पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास सिर्फ 25% है। लेकिन आज भी इंडिया का डंका जो है पूरी दुनिया में बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। वजह यह कि आपका चावल खरीद के दुबई में स्टॉक करके इंडिया का लेबल लगा के बेचते हैं। जब नरेंद्र मोदी आते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और विजन लीडरशिप की है। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया को ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं, खाना फराहम कर सकते हैं। हमारा मुकाबला फिलहाल किसी मुल्क से भी नहीं हो सकता, हम सबसे नीचे आ गए हैं, दूर दूर तक नहीं, हम उसके पास को भी नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गया वो हमसे। अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्क्रिमिशेज या लड़ाई बनती है तो वो फिर पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, वो फिर पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। और न्यूक्लियर जो वार है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सदियों तक बल्कि जनरेशन तक वो रहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमने हमारे अकॉर्डिंग वो बहुत आगे जा चुके हैं। वो उनके पर कैपिटल इनकम को तो देख लें, उनके आईटी स्ट्रक्चर को देख लें, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आईटी की तरफ देख लीजिए, किसी चीज़ की तरफ भी देख लीजिए, तो हमारा कंपैरिजन ऑफ कोर्स उनके साथ बनता भी नहीं, और ये तो बात करना एक किस्म की फजूल सी बात होगी। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर का नाम आते ही पाकिस्तानियों पता नहीं अलग सा जुनून सवार हो जाता है। इनके घर में रात के खाने के लिए आटा ना सही हो, पर ये बात करते कश्मीर को फतह करने की, कश्मीर के लिए भारत से जंग करने की और भारत जीतने की। पूरा भारत इनकी मतलब की औकात अनुसार इनकी बातें इतनी बड़ी होती है, फिर इनको एक लाफा पड़ता है, एक लात पड़ती ना, तो ये पैरों के नीचे गिरे होते हैं और जी हुजूर करके माफिया मांगते हैं। पाकिस्तानियों की ये आदत, बड़े बड़े बोल, ये पाकिस्तानियों के लिए नए नहीं है और हमारे लिए भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये कितनी ऊंची ऊंची बातें करेंगे और फिर पैरों के आगे नीचे गिरकर ये पैसों के लिए भीख मांगेंगे। और ये भिखारी कौम भारत के लिए क्या कुछ कह रही कश्मीर के लिए, आइए सुनते हैं। अच्छा सर, ऐसा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसके नतीजे में उनके कई सोल्जर जो हैं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया की सरकार यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ डायलॉग के ज़रिए कश्मीर का मसला हल ना कर पाए तो कश्मीर का हाल भी गज़ा जैसा होगा, कश्मीर दूसरा गज़ा बन जाएगा। आप उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि कश्मीर का मसला डायलॉग से हल होगा या फिर गज़ा की तरह कश्मीर में भी हमें माहौल देखना पड़ेगा इस तरह का? देखिए ना, जो गज़ा है और जो इसराइल है, वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर है इसराइल, और वो जो हमास है, जो गज़ा की रिप्रेजेंटेटिव एक मुज़ाहमत की तहरीक जो चलाते हैं, वो उनके पास तो कोई ऐसी एटॉमिक हथियार नहीं है, ना उन जैसी कोई टेक्नोलॉजी है। तो लिहाजा ये मेरे नज़दीक ये कंपैरिजन थोड़ा सा इसलिए भी अबसर्ड है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया है दे आर न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है। अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर है। इंडिया के पास आर्मी बड़ी हो सकती है लेकिन हमारे पास जज्बा, हमारे पास फौज है, हमारे पास वी कैन डिफेंड आवर बॉर्डर्स। सो अगर ये कहना कि कश्मीर में अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्क्रिमिशेज या लड़ाई बनती है तो वो फिर पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगी, वो फिर पूरे रीजन को लपेट में ले लेगी। और न्यूक्लियर जो वार है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो तो सदियों तक बल्कि जनरेशन तक वो रहते हैं। और ख़ुसूसन अगर हम देखें हमारी जो ज़मीनें हैं ज़री, उसके हवाले से तो हमें पूरी दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। अच्छा। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि हम पूरी दुनिया को ग़िज़ा फराहम कर सकते हैं, खाना फराहम कर सकते हैं। इतनी ज़मीन आपके पास है, जो पंजाब आपके पास है उसका चावल पूरी दुनिया में जाता है। मैं चावल का बिजनेस करता हूँ। उसका 75% पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास सिर्फ 25% है। लेकिन आज भी इंडिया का डंका जो है पूरी दुनिया में बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। वजह यह कि आपका चावल खरीद के दुबई में स्टॉक करके इंडिया का लेबल लगा के बेचते हैं, और हम जो है ना अपने चावल को जो आपका अपना है उसे सही तरीके से मार्केटिंग कर नहीं पाते। एक तो ये
सर अगर हम बात करें ज्यादा दूर नहीं जाते, दो ममालिक का, पाकिस्तान और इंडिया का, जिनका मुकाबला हर बार हमारे हुक्मरान करते हैं, अवाम को कहते हैं, कश्मीर का नारा लगाते हैं, क्या आप समझते हैं हमारा मुकाबला इंडिया के साथ बनता है? बिल्कुल बनता है। अच्छा, किस चीज में? देखिए ज़राअत के हिसाब से पाकिस्तान में आपको अर्ज करता हूँ कि सुपर कर्नल चावल है। सुपर कर्नल चावल की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और सुपर कर्नल चावल जो है वो इंडिया में हो ही नहीं सकता। अच्छा। इस वजह से कि वहाँ पे 25% पंजाब है और सुपर कर्नल चावल जो है वो सिर्फ पंजाब में हो सकता है और 75% पंजाब आपके पास है। आप इसी एक आइटम को लेके कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अगर हम रैंक के मुताबिक देखें तो इंडिया नमक और चावल का दूसरा और तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है और हम नहीं। जी बिल्कुल, जबकि दुनिया का दूसरा बड़ा जखीरा नमक का आपके पास मौजूद है। इंडिया आपसे खरीद के पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर रहा है और आपके पास नहीं है। अगर वो हमसे खरीद भी रहा है तो स्ट्रेटेजी देखे ना सर, कि भाई उसने अपनी पॉलिसीज इतनी बेहतर बनाई कि वो हमारे से खरीद के भी अपना लेबल लगा के दुनिया में अपना नाम बना चुका है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी चीज, हम अपनी चीज को अपने नहीं बना सकते। देखिए उसके लिए जो मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि हमारे पॉलिसी साज इदारे दुरुस्त काम नहीं करे, दुरुस्त रुख पे काम करें तो ये कभी भी ऐसा ना हो। मुझे याद है मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, इसराइल कैसे बना, तो पता चला कि इसराइल के लोग, उन्होंने देखा कि रोम के अंदर, इटली के अंदर एक साबुन बनता है जो जैतून से बनता है। उन्होंने आके आहिस्ता आहिस्ता फिलिस्तीन में जैतून के बागात खरीदना शुरू कर दिए और जैतून का एक, उसी से उन्होंने कारखाना लगाया, उससे उन्होंने साबुन बनाया। एक साबुन के कारखाने से उन्होंने मुल्क खड़ा कर लिया। तो आपके यहाँ पे इस पंजाब के अंदर जैतून उगा के भी आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। इतनी बड़ी जरखेज जमीन खुदा ने आपको दी है, एक इतनी बड़ी नेमत है आपके मुल्क के अंदर, आपकी तवज्जो है ही नहीं। जो हमारे पुराने डगर पर चल रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे जितने बड़े जमींदार है ना, जितने बड़े जमींदार हैं वो तो सब यूरोप में इधर उधर रहते हैं और उनके मज़ारे यहाँ पे काम करते हैं। उनको क्या कि ज़मीन से क्या, जिस तरह से पुराना 100 साल पहले 200 साल पहले ज़मीन से जिस तरह से उगाई जाती थी, आज देखें जिस मुल्क में कुछ भी नहीं था, इसराइल पानी को ड्रिपिंग सिस्टम पे ले जाके कहां से कहां पहुंच गए। देखा दोस्तों, यहाँ पर भी दो टाइप के पाकिस्तानी हमें दिखे कि भैया जो मतलब कुछ पढ़ा लिखा तबका है जो उसको पता है कि भैया भारत से कश्मीर लेना अब इम्पॉसिबल है और भारत से जंग करना भी इम्पॉसिबल, और ये बातें बहुत जगह पर अब वायरल हो रही है। और भारत के मतलब कि जो इंडिया पाकिस्तान के जंगों के बारे में पाकिस्तान में जो झूठ फैलाया गया था कि हम चारों की चारों जंगें जीते, ये किया वो किया, वो सारा झूठ था। ये पाकिस्तान में बहुत पढ़े लिखे जो बहुत कम लोग हैं उनके तक के पहुंच चुका है और ये और स्प्रेड हो रहा है। वही दूसरी तरफ जिनके खून में अभी तक के वही शामिल है, वही झूठ पढ़ाया गया कि भैया हम चारों की चारों जंगें जीते, वो ये जाहिल लोग थे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।